वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी CEC के मुतवक्किल इजलास के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। पीपल्स पार्टी, MKM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग ज़िया, ANP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। MKM का आईनी तरमीम में बल्दियाती इख्तियारात शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की बल्दियाती मुसवदा आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने NSC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज 4 बजे दोबारा होगा। आईनी अदालत पर हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC की तवील बैठक। मीडिया ब्रीफिंग में बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। सूबाई शेयर ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। आईनी अदालत पर राय ये है, चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विसेज रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा, मेरी दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत क्यों? फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है? इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा 9 मई केस में गिरफ्तार। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया। हामिद रजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में मुंतपेश। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। साहबजादा हामिद रजा 9 मई केस में सजा याफ्ता और मफरूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू रवाना होंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की बाकू में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर जवाब। पाकिस्तान ने चमन वाक़े से मुतालिक अफगान इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात अता तारड़ का कहना है, फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। काज़ाख्स्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, मज़ीद ममालिक भी इब्राहीमी मुआहदे में शामिल होंगे। खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। अमरीकी सदर से वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। 8 में से 5 जंगें टैरिफ और तिजारत के जरिए रुकवाईं। भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है।
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम ज़रूर करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान से हर रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है, पंजाब में जुराइम की शरह नीचे आई, ख़वातीन खुद को महफूज तसव्वुर कर रही हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में शहर में AQI 256 रिकॉर्ड। कसूर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 362, लोधरा का 285 हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी बरकरार रखना ज़रूरी है। माहौलियात के अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में आए। महकमा माहौलियात का फोकस सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे सूबे पर होना चाहिए। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर चार्ल्स रोलैंड वॉकर का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। बरतानवी जनरल चार्ल्स वॉकर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा जुनेद अकबर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस KP हाउस पहुंची। सोहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे। KP हाउस के अमले ने वारंट वसूल किए। इस्लामाबाद पुलिस वापस चली गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP समेत किसी भी रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सोहेल आफरीदी अडयाला जेल से वापस चले गए। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। फैसलाबाद स्टेडियम में प्रोटीज ने हर शोबे में टीम ग्रीन को आउट क्लास किया। साइम, सलमान और नवाज की निस्फ सेंचुरियां किसी काम न आई। 270 रन का हदफ 40वें ओवर में पूरा कर लिया। डिकॉक की 123 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। जोरजी ने भी 76 रन की जारखाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। बनूक इलाके पीर दिल खेड़ से अगवा किए गए 5 सरकारी मुलाजमीन 55 दिन बाद बाजियाब मुलाजमीन में अदनान, नकीब, फरहाद, अब्दुल वहाब और जावेद शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वापडा टीम बिजली की मरम्मत के काम में मसरूफ थी। नामालूम अफराद ने हमला किया और अगवा कर लिया था। दहशतगर्दों ने 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालिबा किया था। मीरपुर माथेलों में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की तादाद 12 हो गई। 17 से ज्यादा जख्मी। 9 डाकुओं की लाशें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। डाकुओं के गिर्द घेरा तंग, फायरिंग का तबादला जारी। कराची में ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 25 नवंबर तक जवाब तलब। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 10 साला कामरान के नाम से हुई। गोदी मीडिया सनसनी और शोर शराबे से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठ के फ़रोग में मसरूफ। अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया के झूठ गुमराहकुन दावों को दुनिया भर में आश्कार कर दिया।
अल जजीरा के मुताबिक भारतीय मीडिया सियासी और कॉरपोरेट मफादात के ज़ेर असर है। कई सहाफ़ियों को पुलिस कार्रवाई और नौकरियों से महरूम करके खामोश कर दिया गया। सहाफ़ी मीनाक्षी कहती हैं, भारतीय मीडिया सरहदों पर सनसनीखेज़ी और हिंदुत्व की सियासत की तशहीर करता है। अफगान ख़वातीन पर तालीमी, तिब्बी और समाजी पाबंदियाँ बरकरार। इंसानी हकूक़, बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान इमदादी मिशन की सेमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन पर सफरी, तालीमी और रोज़गार की पाबंदियाँ अब भी आयद कर रखी हैं। लड़कियों पर तालीमी पाबंदी बरकरार, कई सूबों में मदारिस तक बंद हैं। गाजा के लिए 4000 टन इमदाद उर्दन के गोदामों में मौजूद। बरतानवी न्यूज़ चैनल के मुताबिक इतनी इमदाद मौजूद है, हर रोज़ 150 ट्रक 3 माह के लिए गाजा पहुंच सकते हैं। इसराइली पाबंदियों की वजह से ये इमदाद उर्दन के गोदामों में पड़ी है। गाजा में लापता अफराद की कौमी कमेटी ने गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र करार दे दिया। कमेटी का कहना है 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले दबे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सियासत को खैर बात कह दिया। 85 साल नैन्सी पेलोसी का कई दिहाइयों पर मुहित सियासी करियर के इख्तिताम का ऐलान। वीडियो बयान में कहा वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। 3 जनवरी को पेलोसी की कांग्रेस में 19वीं मुद्दत मुकम्मल होगी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के सामने मेहमान अचानक गिर पड़ा। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान हेल्थ केयर कंपनी से वाबस्ता मुलाजिम ओवल ऑफिस में गिरा। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर डॉक्टर ने मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद दी। फिलिपाइन में तबाही के बाद समुद्री तूफान कालमेगी का रुख वियतनाम की जानिब। वियतनाम के साहिली इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म, हवाई अड्डे और अहम शाहराहें बंद। फिलिपाइन में तूफान से 140 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सेबू शहर में सैलाब ने मकानात, गाड़ियाँ और कंटेनर्स बहा दिए। कल मीगी तूफान को 2025 का सबसे खतरनाक तूफान करार दिया गया है। सदर मार्कोस ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 123 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान अब्बास अफरीदी ने 12 गेंदों पर 55 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टैंपरिंग का जुर्म साबित पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस की पाबंदी। विक्टोरिया प्रीमियरशिप के मैच में अंपायर्स ने इरफान जूनियर पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद किया था।